मातृ वतन जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये औरत की इज्जत नहीं करते, ये महिलाओं को किसी को भी इज्जत नहीं दे सकते। आप अगर इसको भारत को माता कहेंगे ना तो ये उसको इज्जत नहीं देंगे। आप भारत को राष्ट्र के देंगे, उसको इज्जत दे देंगे। अगर भारत माता है तो भारत माता को इज्जत देने में कोई इस्लाम ने औरतों को नीचे से बहुत ऊंचे उठाया है। हम किसी माँ की स्तुति नहीं कर सकते, ना पूजा कर, मर्जी हमारी। इस्लाम नहीं सिखा। मातृ वतन जिंदा बोलने में तुम्हारा क्या छूट रहा है? मातृ वतन नारा नहीं है तो इस्लाम में मातृ वतन जिंदाबाद है, हम बोलते हैं। जिस देश ने हमें इतना सब कुछ दिया उसको नमन करने में अरे नमन से, अगर हमने नमन कर लिया तो हम इस्लाम से खारिज हैं। अरे इस्लाम का तकाजा तुम्हें पता तो है नहीं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। मातरम मैं बता रहा हूँ, ये जो मातरम वर्ड है ये नहीं बोलना है। वंदे मातरम का मायने अलग है, ये सही नहीं है। वंदे मातरम 20 बार बोल देंगे, याद है, 100 बार बोल देंगे। भारत माता की जय बोल देंगे। तुम वंदे मातरम क्यों खा रहे? वंदे मातरम कोई क्यों खा रहे? क्यों नहीं बोल सकते? इस्लाम में बोलना जायज नहीं है, उससे स्तुति होती है और हम अल्लाह के अलावा किसी की स्तुति नहीं कर सकते। अल्लाह साफ कह रहा है कि जब तुम्हारा ईमान, तुम्हारा दीन खतरे में हो तो आप वहाँ से झूठ बोल के वहाँ से उनकी हमें मिला कर निकल सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये दौर आज हिंदुस्तान का है। अगर यहाँ पे कोई तुम्हें ज़बरदस्ती वंदे मातरम या भारत माता की जय, जय श्री राम बुलवाता है बदलते दौर में, तो उस हिसाब से आज जय श्री राम अलतकैया के रूप में बोला जा सकता है। सुनो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की मातृ वतन जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तेरी है कि क्या जरूरत है? भारत माता की जय से क्या दिक्कत है? भारत माता की जैसे आप भारत की जय बोल रहे हैं तो भारत माता की जय बोल रहे हैं। बुलवाई लिया। भारत माता की मुसलमान। भारत जैन से ये औरत की इज्जत नहीं करते, ये महिलाओं को किसी को भी इज्जत नहीं दे सकते। आप अगर इसको भारत को माता कहेंगे ना तो ये उसको इज्जत नहीं देंगे। आप भारत को राष्ट्र के देंगे, उसको इज्जत दे देंगे, क्योंकि पुरुष को प्रधान। इज्जत देने में दिक्कत। अरे पत्रकार, अगर भारत माता है तो भारत माता को इज्जत देने में कोई दिक्कत है? इस्लाम ने औरतों को नीचे से बहुत ऊंचे उठाया है। ये कैसा हाँ साबित करेंगे हम? कैसे उठाया? कैसे उठा बताओ? ऐसा उठा भारत माता की जय नहीं बोलते और कह रहे हो आप यार, किसी औरत का बच्चा हो गया या भाई कोई किसी हाल में आ गई, उसे लोग बाहर रख कर देख रहे एक साइड में, जगह थी काफी, और खाने पीने को ऐसा देख रहे थे। इस्लाम से पहले जहालियत के टाइम में कि जो भी आ गया और जब तक वो पाक होकर ऐसे ही होकर घर में नहीं आ रही थी तो तब तक नहीं बढ़न देख रहे थे। और जहालियत में नबी से पहले क्या जहालियत थी वो तो बताओ। अब बताई तो, सुना तो रहा हूँ। जहालियत हो नबी से पहली जो जहालियत थी, तो आज भी है ना। लोगों का खून पड़ा और पकड़ कर ठा के चाट लिया, ऐसी जहालियत थी। अरे एक बादशाह टाइप है, गुलाम खड़ा करा, आग लगा ली, भाई मेहमान आ रहे, चांदना हो जाएगा। भारत माता की जय बोलने में, वंदे मातरम बोलने में मुसलमान को क्या दिक्कत है? जब देश आजाद हो रहा था मातृ वतन जिंदा बोलने में तुम्हारा क्या छूट रहा है? मातृ वतन नारा नहीं है तो इस्लाम में मातृ वतन जिंदाबाद है, हम बोलते हैं। जिंदाबाद हम बोल रहे हैं। अरे हम भी बोले मातृ वतन वंदे जिंदाबाद। मातरम भी बोल दो। हम किसी माँ की स्तुति नहीं कर सकते, ना पूजा कर, मर्जी हमारी। इस्लाम नहीं सिखाते। महिलाओं की इज्जत से क्या ताल्लुक है इस चीज का? महिलाओं की इज्जत क्यों नहीं करते? इज्जत क्यों नहीं करते महिलाओं की? कौन कर रहा? और कौन? देश प्रेमी है पक्के 100%। जिस देश ने हमें इतना सब कुछ दिया उसको नमन करने में क्या दिक्कत है? अरे नमन से, अगर हमने नमन कर लिया तो हम इस्लाम से खारिज हैं। अरे इस्लाम का तकाजा तुम्हें पता तो है नहीं। नहीं करनी, वही तो मैं कह रहा हूँ। महिला की इज्जत हो जाएगी, वंदे मातरम, माता की इज्जत हो जाएगी। माता को इज्जत नहीं देनी, किसी भी सेंटेंस में माता आ जाएगी ना उसको इज्जत नहीं देंगे लोग, क्योंकि औरत आधी अकल की है, औरत को कोई हक नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जो इतने सारे स्कूल हैं इस देश में, इतने सारे स्कूल हैं इस देश में, सुनिए तो, इतने सारे स्कूल हैं इस देश में जिसमें हिंदू मुस्लिम बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। उनके स्कूल में हर सुबह कहीं ना कहीं वंदे मातरम की प्रार्थना भी होती है और सारे मिलके गाते हैं। तो क्या मुस्लिम बच्चे गलत कर रहे हैं? मेरे भाई इसकी या तो बोलती बंद करने, मेरे देह में जहर बढ़ता जा रहा। सीधी बात है, सवाल तो हो गया ना। मेरे बच्चे भी सारे पढ़े हैं, सबने बोला है मदरसे में जो जाएगा, जो मदरसे में जाएगा जिसमें हिंदी पढ़ाई जाती है उसमें बोलना पड़ेगा, और जो नहीं बोलता तो मत जाओ।
मेरे ने बोला है, मजबूरी भी है, बोलना भी पड़ेगा। बाकी अगर कोई आदमी जबरदस्ती कहे, और जब कोई जंग का मसला आएगा, जब देख कैसे बोलते हैं, जब लगेगा पता। अब खामे खां टॉर्चर करके और भाई हटा के, जब 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 हमारे देश से किसी देश की जंग, जब हमारे देश की किसी देश से जंग होगी तब बस वही एक हमें नहीं पता। बात तो बताइए, देश पहले की धर्म पहले है? संविधान से मौलाना साहब, देश पहले या धर्म पहले? बताओ बताओ। तो गाली के बिना आप कुछ भी कह वही तो देनी मुझे। अभी सवाल अपना करे, आप भी तो नापाक हो जाएंगे, आप गाली दे दो। गाली देने से नापाक नहीं होता, गुनाह मिलता है। गुनाह नापाकी नहीं होती। जहाँ देश की बात आएगी देश पहले, जहाँ संविधान की बात आएगी संविधान पहले। हमारे जीने का तरीका इस्लाम से है, जहाँ इस्लाम आएगा पहले, जीने के तरीके से प्यार के साथ इस्लाम पहले। हमारे अब मैं बोलूं, पूछूं? बोलो। अब जब पहले यहाँ देश की बात हो रही है, देश के लिए वंदे मातरम बोलने की बात हो रही है, भारत माता की जय बोलने की बात हो रही है, तो क्या दिक्कत है? देश के लिए बोले। हाँ, मातृ वतन जिंदाबाद, देश के लिए तो बोल रहा हूँ। राष्ट्र के लिए वंदे मातरम स्तुति है। इस्लाम वाला जो जानता है वो नहीं बोलेगा। बहुत से मुसलमान बच्चे जिन्हें पता नहीं। शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। क्या दोबारा बोलिए। सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ये हमारा है नारा भाई, इतना याद है। मतलब आपका कहना है ज्योत्सना पुलकित यामिनी। स्टार्ट से बोल लो, स्टार्ट से स्टार्ट से बोल लो। वो वर्ड नहीं बोल लूंगा। कौन से शब्द से दिक्कत है? सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। मातरम मैं बता रहा हूँ, ये जो मातरम वर्ड है ये नहीं बोलना है। वंदे मातरम का मायने अलग है, ये सही नहीं है। इस्लाम अरे छल छोड़, ये तो कहीं ना कहीं कट्टरता आ रही है ना दिमाग में, फिर पापा तेरा होगा। तो कहीं ना कहीं फिर तो ये कट्टरता आ रही है ना दिमाग में, कहीं ना कहीं फिर तो ये कट्टरता आ रही है कि मेरा धर्म ऐसा बोल रहा तो मैं नहीं बोलूंगा। रहता है तुम्हारे दिमागों में, तुम्हारे जहनों में। तुम्हें चाहिए इन व्यूज से पैसे, लोग बेचारे जानते नहीं। सनातनी भाई भी, हिंदू भी या मुसलमान भी नहीं जानते क्या है। तो ये सब पैसे का खेल है, बेवकूफ बनाने का खेल है, और कुछ नहीं है। हाँ, बाइकआउट करते हैं तुम्हारी। ये इन्होंने तो कह दिया आप लोग झूठे हो जी, सब गलत फैला रहे हो दोनों। हाँ। वो जो है वंदे मातरम आगे तो बुलवा दो। भाई जितना याद है उतना बोल दिया, काफी है इतना। वंदे मातरम 20 बार बोल देंगे, याद है। अरे हमने 100 बार बोल देंगे। भारत माता की जय बोल देंगे। तुम वंदे मातरम क्यों खा रहे? वंदे मातरम कोई क्यों खा रहे? क्यों नहीं बोल सकते? इस्लाम में बोलना जायज नहीं है, उससे स्तुति होती है, और हम अल्लाह के अलावा किसी की स्तुति नहीं कर सकते। बिना चक्कू के कुछ नहीं कट सकता। चक्कू खा रहे हैं ये, और सब्जी को ऐसा खा नहीं सकते। बिना चक्कू के ये कुछ नहीं कर सकते। तो मातरम के बिना वो अल्फाज अधूरे हैं, वो अधूरे है नहीं? तो यही हम कहना चाहते अधूरी हैं। है। भाई वो मायने गलत है तो हम क्यों बोलते हैं उसके? मायने गलत नहीं है कैसे उसमें। मायने गलत? क्या हम आजाद नहीं है इसमें बोलने के लिए कुछ? क्या हम जो मातृ वतन जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान की जय, भारत की जय, गुनाह है बोलना? क्यों बोले? जो बोल दिए गलत, जो बोल दिया ये गलत है। फिर ये स्लोगन नहीं है, ये नारे नहीं है। जो धरती हमें खाने को दे रही है, हमें शरण दे रही है, उसकी जय क्यों नहीं बोल सकते? हम नहीं बोलते जय। तो यानी कि आप ना शुक्रे हो, जय कैसे बुलाओ? भारत आप ना शुक्रे हो। अरे भारत की जय किसे कहें? और भारत की जय क्या है? मातृ वतन जिंदाबाद, वंदे मातरम। माता होगी तेरी, हमारी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, जब ये देश आजाद हुआ था, हिंदू मुसलमान सब ने मिलके एक साथ गाया था वंदे मातरम, जनगण मन, तो क्या दिक्कत है? हाँ, अगर ऐसा माहौल आता है, ऐसा अगर माहौल आता है तो सबसे आगे मुसलमान मिलेगा इसे कहने के लिए। अभी तो गा नहीं रहे और वैसे क्या? हमारी मर्जी ना का, तुम तो जबरदस्ती करवा रहे। तो जबरदस्ती नहीं कर रहे, तो पूछ रहे हैं बस। क्यों पूछ रहे हो? योगी ने कह दिया सारे मदरसों, मस्जिदों, सारे मदरसों और शिक्षा संस्थानों में वंदे मातरम। बारे में सवाल करे मत, 1000 बार बता लिया। कितने बार बताऊं? गवाना चाह रहे हैं ना मेरे से। अल तकैया एक ऐसा लफ्ज है जो हर मुसलमान को मानना है, और अल्लाह भी हुक्म दे रहा है कुरान में। और तेरे ठीक है नहीं? कसम, मुझे तो तू वर्ड करा, मुझे इसका आज तक पता भी नहीं क्या है। हाँ। आयत नंबर 106। हाँ, ये आपको नहीं पता, आप सर्च करना। अल्लाह क्या कह रहा है उसमें? पढ़ा नहीं है। अल्लाह साफ कह रहा है कि जब तुम्हारा ईमान,
तुम्हारा दीन खतरे में हो तो आप वहाँ से झूठ बोल के वहाँ से उनकी हाँ में हाँ मिलाकर निकल सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये दौर आज हिंदुस्तान का है। अगर यहाँ पे कोई तुम्हें ज़बरदस्ती वंदे मातरम या भारत माता की जय या जय श्री राम बुलवाता है बदलते दौर में, तो इस उस हिसाब से आज जय श्री राम अलतकैया के रूप में बोला जा सकता है। लेकिन इन्हें नहीं पता, अगर इन्हें पता होता तो वंदे मातरम बोलते अलतकैया के रूप में। नहीं नहीं नहीं, कुरान में झूठ बोल रहा हूँ। कुरान ना बने बैठे हैं, दाढ़ी बेस बना रखा, बेस मुसलमान का है नहीं कुछ। कह रहे बा भेष बना रखा हो नहीं। हाँ हाँ